देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 AC रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किश्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, दिखेगी धनखड़ की धमक, या बिखरेगा मार्गरेट अल्वा का जलवा। देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए शनिवार को मतदान होगा। इसमें मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के बीच है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने डाला वोट। भारत के अगले उपराष्ट्रपति के चयन के लिए मतदान शनिवार सुबह 10 बजे शुरू हो गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वोट डालने वाले सांसदों में शामिल थे। ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी। शिंदे गुट तीसरे तो ठाकरे चौथे नंबर पर। महाराष्ट्र के ग्राम पंचायतों के चुनाव परिणाम आ गए हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। बीजेपी के खाते में 271 में से 82 सीटें आई हैं। बीजेपी के बाद एनसीपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। एनसीपी को 53 सीटें मिली हैं। तीसरे नंबर पर 39 सीटें लेकर शिवसेना का शिंदे गुट सामने आया और चौथे नंबर पर उद्धव गुट, जिसे 28 सीटें मिली हैं। कांग्रेस फिर पीछे रह गई। कांग्रेस ने 22 सीटों पर जीत हासिल की। अन्य के खाते में 47 सीटें आई हैं। मंत्रालयों व विभागों में 9 लाख से ज़्यादा पद खाली। सरकार ने पदों को भरने के लिए अनुदेश किया जारी। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या 40,35,203 है, जिनमें से 9,79,327 पद अभी खाली पड़े हैं। सावधान, बनारस में टैटू गुदवाने के बाद 12 लोग हुए HIV संक्रमित। उत्तर प्रदेश के बनारस में टैटू बनवाने के बाद 12 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 महीने में अस्पताल में हुई जांच में 10 लड़के और 2 लड़कियां HIV संक्रमित पाई गई हैं। सरकार ने राशन कार्ड जारी करने के लिए नई रजिस्ट्रेशन सुविधा की जारी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड जारी करने के लिए एक साझा पंजीकरण सुविधा की शुरुआत की है। इस रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य बेघर लोगों, निराश्रितों, प्रवासियों और अन्य पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाना है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहित 4 राज्यों के सीएम होंगे शामिल। नक्सलवाद और साइबर क्राइम पर पेश होगी रिपोर्ट। 23 अगस्त को भोपाल में होने वाली मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम शिवराज सिंह शामिल होंगे। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार बैतूल। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड आमला। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास आमला। दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान और एमपी के सांसदों के बीच बैठक। सीएम शिवराज सिंह की बैठक एमपी भवन में हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री मध्य क्षेत्र अजय जामवाल भी मौजूद हैं। इसमें बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर शनिवार को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने प्रदेश कार्यालय पंडित दीनदयाल परिसर में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका पुण्य स्मरण किया। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महापौर की शपथ में सीएम शिवराज का बड़ा बयान, कहा भोपाल की जनता का विश्वास कभी टूटने नहीं देना। राजधानी की नवनिर्वाचित महापौर मालती राय और 85 वार्डों के पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आईएसबीटी स्थित नगर निगम कार्यालय के सामने रखा गया, जहां भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने महापौर सहित पार्षदों को शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने संबोधन में भोपाल के जनप्रतिनिधियों से कहा कि भोपाल अद्भुत शहर है, यहाँ की जनता भी अद्भुत है, जनता के विश्वास को कभी टूटने नहीं देना है। देश के 5 जिलों को मिलेगी पीपीपी मॉडल आधारित महाविद्यालय की सौगात। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल आधारित चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने की समीक्षा बैठक की। समीक्षा में प्रथम चरण में प्रदेश के 5 जिलों में पीपीपी मॉडल आधारित चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया। संगीता शर्मा संघ प्रमुख मोहन भागवत को तिरंगा भेंट करने पहुंची। इससे पहले ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुसी पुलिस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को तिरंगा भेंट करने से पहले ही
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंच गई पुलिस। पार्टी की मीडिया उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने किया था तिरंगा भेंट करने का ऐलान। प्रदेश में 250 नए पॉजिटिव मिले, इंदौर और जबलपुर में एक मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना केस फिर बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को 7,820 जांच में से 250 नए संक्रमित मिले हैं। इंदौर और जबलपुर में एक मरीज की मौत भी हुई है। इस समय प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,000 से ऊपर बनी हुई है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला। इंडियन कॉफ़ी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। डॉक्टर वीपी चोरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, स्थिर रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार। पता रटेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7, आमला। तुल चलाएं, ज़्यादा कमाएं। एयरसन अतुल ऑटो, एयरसन एग्रो, एयरसन कंपाउंड, बाईपास के पास, बालाजीपुरम रोड, बैतूल। इस साल भी नहीं होंगे कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव। इस साल भी प्रदेश में सरकारी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। उज्जैन पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कोरोना का अभी तीसरा दौर चल रहा है। आबकारी आयुक्त आरब गोपी कृष्ण सहित 11 अधिकारी निलंबित। दिल्ली के उप राज्यपाल BK सक्सेना ने विजिलेंस रिपोर्ट के बाद आबकारी नीति में घोटाले के आरोप में आबकारी आयुक्त आरब गोपी कृष्ण सहित 11 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। में शराब पॉलिसी पर विवाद, डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने की CBI जांच की सिफारिश। दिल्ली में शराब पॉलिसी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने पूरे मामले की CBI जांच की सिफारिश की। उन्होंने दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ALG ऑफिस में फैसलों को बदलकर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। 13 अगस्त से शुरू होगी भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत। इन 2 राज्यों की बड़ी पहल। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 अगस्त को भारत की पहली पूर्ण डिजिटल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन गेम में हार गया 26 लाख, कर्ज चुकाने के लिए अहमदाबाद के आई सर्जन ने रची खुद के अपहरण की कहानी। अहमदाबाद के खोखरा इलाके में रहने वाला एक आई सर्जन ऑनलाइन जुआ खेलने में 26 लाख रुपए हार गया। इसके बाद उधारी के रुपए दोस्तों को वापस लौटाने के लिए आई सर्जन ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी रची और पिता से फिरौती के तौर पर 15 लाख रुपए की मांग की। वजीर एक्स के डायरेक्टर पर ED का शिकंजा, 64.67 करोड़ रुपए की बैंक संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने वजीर एक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के निदेशक के ठिकानों पर छापेमारी की है। ED ने उनके खातों को भी सीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि उनके खातों में पड़ी 64.67 करोड़ रुपए की राशि को फ्रीज कर दिया गया है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एलसी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोर्ड की, आमला। कलश स्वीट्स, D67, सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। स्टार एथलीट अविनाश सावले ने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शनिवार को 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा पर सिल्वर मेडल भारत को दिला दिया। प्रियंका गोस्वामी ने 10,000 मीटर रेस वॉक में जीता सिल्वर। ट्रैक एंड फील्ड में भारत का तीसरा मेडल। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारी भारतीय महिला हॉकी टीम। अब कांस्य के लिए न्यूजीलैंड से होगा मुकाबला। साक्षी मलिक ने राष्ट्रमंडल खेलों में शुक्रवार को महिलाओं के 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। साक्षी ने फाइनल में कनाडा की एना गोंजालेज को मात दी। कुश्ती में भारत को मिला तीसरा गोल्ड। दीपक पुनिया ने पाक पहलवान को हराकर जीता सोना। कॉमनवेल्थ गेम में कुश्ती का ये भारत का तीसरा गोल्ड है। भगवत गीता और बाइबल कंठस्थ करने पर कैदियों को सजा में छूट। पाकिस्तान में सरकार लाई प्रस्ताव। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नवनियुक्त सरकार ने अपने पवित्र धर्म ग्रंथों को कंठस्थ करने पर अल्पसंख्यक समुदायों के कैदियों की सजा अवधि कम करने का प्रस्ताव किया है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।